हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो है अपूर्व पाठक जी के द्वारा एक विशेष आज आप सबको मालूम है कि आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में है ना, एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा टेक्निक आपको अपूर्व पाठक जी देंगे। और इसी के साथ साथ आपको आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप दान जरूर करें, क्योंकि आज दिया हुआ दान कई गुना बढ़ जाता है। तो अक्षय तृतीया का बहुत महत्व भी है। बाकी चर्चा आप सब लोग जानते ही हैं अक्षय तृतीया के बारे में, आप सब लोगों ने बहुत वीडियोस भी देखी होंगी और बहुत कुछ किया भी होगा। तो चलिए अपूर्व पाठक जी, अपना विषय रखें और शुरुआत करिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी दर्शकों का अभिवादन और अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाइयां उनको। और जैसा कि आपने कहा कि आज के दिन दिया हुआ दान, आज के दिन दिया हुआ लिया हुआ सोना, सबसे बड़ी बात है आज सारे लोग सोना खरीदते हैं, बड़ा ही शुभ होता है। तो आज इस स्थिति में आज हमने सोचा कि कुछ अक्षय के ऊपर ही कुछ कंटेंट बनाया जाए। तो एक चीज होती है, सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र की अगर कहानी है तो उसके दो पक्ष हैं। एक ये कहते हैं कि भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को वो पात्र दिया था जब युधिष्ठिर ने काफी तपस्या की थी, और उस पात्र से कभी अन्न खत्म नहीं होता। अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा पात्र है ना, जिसका कभी नुकसान ना हो, जिसमें कभी खत्म ना हो। फिर एक स्टोरी का एक वेरिएशन ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, पांडवों को दिया था जब वो वनवास में। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हुए कि कुंडली में हमारा अक्षय पात्र कहाँ है, ये चीज आज हम समझेंगे इसके द्वारा। जैसे कि स्टोरी का पहला, इस कहानी का पहला हमने वो पहलू देखा कि भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को दिया। ठीक है, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट। जितने रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में, ठीक है, सबका कारक है सूरज। भाई सूरज ही चारों तरफ प्रकाश डालता है, सूरज ही मेन रिसोर्स का कारण है, एनर्जी का कारण है सृष्टि। तो सूरज से ही सूरज के केंद्र चार गायत्री में तब्दील होते हैं। एक, अच्छा। जहां सूरज उगता है उसे कहते हैं उदय लगन, उदय गायत्री, सूरज उदय हो रहा है। सूरज से जो चतुर्थ बनता है, अगर आप वो देखें कि सूरज से चतुर्थ होता है मिड डे, एकदम बीच का समय, जिस समय अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत होता है। ठीक है, सूरज से सप्तम अस्त, अस्त होने का समय, और सूरज से दसम भाव तूर्य गायत्री। तो ये चार प्रकार की गायत्री होती है। अब जैसा कि हमने देखा कि सूरज से चतुर्थ में हम ये समझे कि सूरज से चतुर्थ अभिजीत होता है, मिड डे का समय, तो वहां रिसोर्सेज से वो भरा हुआ है। तो सूरज से चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। अगर वो अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, 2, 6, 8 या 12 भाव में चला जाए और उसकी स्थिति खराब हो, नीच हो, अस्त हो, ऐसे आदमी के पास रिसोर्सेस की ही कमी हो जाती है। फिर कितने भी धन योग हो कुंडली में, दूसरे भाव का स्वामी 11वें में बैठा हो, पंचम 11वें में बैठा हो, लेकिन जब आपका कुएं में पानी उतना है ही नहीं, रिसोर्स आपके उतने हैं ही नहीं, तो आप निकालेंगे कैसे उस धन योग से? भाई धन योग कई लोगों के होते हैं। आप ये देखिए कि कई का स्तर होता है कि भाई वो लाखों लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। तो उनमें कोई डिफरेंस तो होता होगा, धन योग तो सबके में है। सूरज से चतुर्थ भाव का स्वामी जितना मजबूत और त्रिकोण में बैठे तो सबसे अच्छा। फिर सेकंड नंबर है केंद्र, 2, 6, 8, 12 में ना जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। और नवांश में उसकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उच्च का, एक्सल्टेड या स्वराशि। उतने ही ज्यादा आपके कुएं में पानी है, उतना ही ज्यादा आपका गहरा कुआं है, पानी आप निकालते रहे तो आपके धन योग हमेशा फंक्शनल रहे। हम्म। अब जैसे इससे मैं दो लोगों का कुंडली का उदाहरण शेयर करता हूँ। एक पहले शेयर करूंगा कि उस इंसान के पास काफी पैसा है, इज अ मल्टी मिलियनियर, वेरी रिच गाय। ठीक है, तो हम उसकी कुंडली शेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई इनके क्या पोजीशन है सूरज की।
हेमराज जी, मेरा जे होरा का स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एक क्लाइंट है, सज्जन है, और आप ये देखिए कि इनका सूरज से चतुर्थ भाव हम चेक करते हैं और देखते हैं कि इनके कुंडली में ये क्या है। और ही इज अ मल्टी मिलेनियर पर्सन, बहुत यस। पैसा है इनके पास। हम्म। सूरज देखिए कि इनका सूरज जो है वो बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, 11वें घर में। ठीक है। सूरज से चौथे भाव का जो स्वामी बना वो है शनि, और दूसरा स्वामी बना राहु। ठीक है। अब शनि को देखिए कि शनि केंद्र में आके उच्च का है। दूसरा स्वामी राहु, कई लोगों का मत है कि राहु वृषभ में उच्च का होता है। ठीक है। और वो त्रिकोण में, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इनके कुंडली के जो भी धन योग है बहुत फंक्शनल होंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, रिसोर्स बहुत ज्यादा है। अब एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जिनके पास उतना कुछ खास नहीं बन पा रहा है, उनके रिसोर्सेस में भारी कमी है। ठीक है। आप देखिए इनका सूरज जो है नवम भाव में मिथुन राशि का है। मिथुन से चौथा भाव हमने देखा, 12वां भाव पड़ा, और 12वें भाव का स्वामी बना बुध। बुध गया अष्टम भाव। हमने क्या क्या बोला था? 6, 8, 12 और इवन दूसरा भाव, क्योंकि दूसरा भाव मारक होता है। तो 6, 8, 12 और 2 में ये सूरज से चौथे भाव का स्वामी अगर पड़ता है तो आदमी के पास रिसोर्सेस की कमी रहती है, वो चाहते हुए भी बहुत कुछ अर्जित नहीं कर पाते। और जितनी अच्छी इसकी पोजीशन, उच्च का हो, स्वराशि हो, मूल त्रिकोण हो, उतना ही आदमी का कुआं बड़ा, पानी निकालने की क्षमता ज्यादा। इसके और भी लेयर हैं, नवांश में भी इसका कैसे इस्तेमाल होता है, तो इसकी और भी लेयर है, लेकिन दिस इज जस्ट द लेयर 1 टू अंडरस्टैंड कि कहां से मेनली रिसोर्स डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, तो हम इसको अलग अलग वे में ये इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि इसको पैसा कहाँ से आएगा या कैसे आएगा कुछ लोगों। वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इसकी, आपका रिसोर्स बनेगा क्या। अच्छा। जैसे आप। कि पुरानी कुंडली में हमने देखा, इन बॉब जी की कुंडली में हमने देखा कि शनि शुक्र की राशि में। हाँ। शुक्र एंटरटेनमेंट का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री। ठीक। इनके रेस्टोरेंट भी चलते हैं। देखिए दूसरा स्वामी भी राहु जो है वो टॉरस में है, इनके हम्म। रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने का काम भी। टॉरस वृषभ राशि। और सेकंड हाउस भी तो उसी चीज एक, का होता है। हाँ, एक तरीके से वो रिसोर्स भी दिखा रहा है कि किस प्रकार के रिसोर्स हो सकते हम्म। बिल्कुल। इससे हम ये भी हैं। तो निकाल इस सकते हैं पैसा। भाई जैसे सूर्य से चौथे का स्वामी अगर अष्टम में बैठा है तो दूसरों का पैसा यूटिलाइज करेगा, मतलब दूसरों से। दूसरों का पैसा यूटिलाइज करेगा, लेकिन हम्म। पैसे के वो इतना स्रोत स्ट्रांग नहीं रह गया। हाँ, अपने रिसोर्सेस। सबसे अच्छे हैं अगर सूरज से चौथे का स्वामी त्रिकोण में बैठे, हम्म। उच्च का हो जाए और त्रिकोण में बैठे, तो आदमी स्वयं कुबेर, अच्छा। लगन में बैठ गया, है ना। अब दूसरी स्थिति की वो केंद्र में जाए, फिर 3 और 11, और लीस्ट सबसे खराब स्थिति है 2, 6, 8 और 12। दूसरे को इसलिए इंक्लूड किया गया है, क्यों? क्योंकि वो भी मारक है। तो इसमें यह है कि अगर किसी की कुंडली में धन योग है, वेल्थ योग है, तो वो कितने फ्रुक्टिफाई होंगे, ये सूर्य से चतुर्थ भाव भी हमें बताएगा कि भाई बिल्कुल मिलीनियर बनेगा, बिलियनियर बनेगा। बिल्कुल धन योग तो है। बिल्कुल। धन योग तो है, धन योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में मौजूद होता है। बहुत बढ़िया। क्वांटम कितना होगा। हम्म, ठीक ठीक। है। चलिए। इसी छोटी सी चीज के साथ अब आज हम आए थे अक्षय तृतीया पर, और आप सबका दिन आज का बहुत शुभ हो, और इस टेक्निक का उपयोग करें, और अपने अच्छे कमेंट्स हमें जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया पूर्व पाठक।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।